पंत की रिकवरी में सबसे बड़ा हाथ किसका है? आई एम श्योर कुछ लोग बोलेंगे कि भैया उनके घर वालों का हाथ है, कुछ लोग बोलेंगे ऋषभ पंत की विल पावर बहुत ज्यादा है कि वो जल्दी ठीक हो गए, कुछ लोग बोलेंगे कि ऋषभ पंत की डाइटिशियन का हाथ है जिन्होंने उनको अच्छा खाना खाने के लिए मोटिवेट करा, अच्छे से उनके डाइट स्केड्यूल को बना के रखा। लेकिन सच बताऊं तो ऋषभ पंत की रिकवरी पे सबसे बड़ा हाथ जो है वो उनके फिजियोथेरेपिस्ट यानी फिजियो का है। क्यों हम ये चीज कह रहे हैं और अचानक से फिजियो की बात कहां से आ गई, यहां पर सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताती हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। आप जानते हैं उनका दिसंबर में एक्सीडेंट हुआ था, उनका जो लिगामेंट है वो पूरा टेयर हो गया था, मतलब फट गया था। घुटने का जो लिगामेंट है वो पूरा फट गया था, जिस वजह से उनकी एक नी जो सर्जरी है वो हुई थी। आगे की सर्जरीज उनकी होनी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि भैया अब सर्जरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी कर रहे हैं, नेचुरली हील कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल मत करवाइए, नेचुरली हील करने दीजिए। तो एक सर्जरी उनकी हो गई थी। अब इसी बीच उनके फिजियोथेरेपिस्ट गौरेंश का उनके डॉक्टर गौरेंश का एक बयान सामने निकल कर आया। डॉक्टर गौरेंश बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उन्होंने एक चीज कही है कि देखिए फिजियो से बहुत काम आसान हो गया ऋषभ पंत का। उनसे जब पूछा गया कि ऋषभ पंत को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि देखिए 7 से 8 महीने मिनिमम लगा के चलिए कि ऋषभ पंत को ठीक होने में लगेगा। उसके बाद आगे भी टाइम लग सकता है, वो एक पर्सन की बॉडी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी ठीक होता है। लेकिन एक नेचुरल बॉडी को, एक नेचुरल भी क्या मतलब नॉर्मल बॉडी को कितना टाइम लगता है, वो है 7 से 8 महीने का वक्त। और आप जानते हैं 7 से 8 महीने ऋषभ पंत को हो गए, यानी आप ये मान के चलेंगे कि भैया जल्दी ऋषभ पंत मैदान में वापसी करेंगे। साथ ही फिजियो ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि क्या कुछ उन्होंने पंत के ऊपर करा था जिसको लेकर पंत अब इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि पंत अब चलने फिरने लग गए हैं, अब लगड़ाते वो कम हैं। ठीक है, उनके आप नीज में बैंड देखते होंगे ब्लू कलर का, वो भी कई बार रहता है कई बार नहीं रहता है, उतना उनको पेन नहीं होता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने बेसिकली कुछ 6-7 पॉइंट्स बताए हैं कि भैया मैंने उन पे क्या आजमाया। तो सारी चीजें आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताती हूँ। देखिए फिजियोथेरेपी से क्या लाभ होता है, ये फिजियोथेरेपिस्ट गौरेंश ने बताया। सबसे पहले संतुलन और चलने में सुधार करे, यानी ये चलने में बैलेंस बनाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है फिजियोथेरेपी। उसके बाद देखिए बिस्तर पर करवट लेना, हिलने डुलने, बैठने या खड़े होने की अपनी क्षमता बढ़ाए, यानी फिजियोथेरेपी से ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद मांसपेशियों की ऐंठन, यानी जब जकड़न आ जाती है, मसल पेन जो होता है उस चीज़ के लिए मांसपेशियों की ऐंठन, दर्द और कठोरता को कम करे। ताकत बढ़ाओ, यानी ताकत बढ़ाने के लिए भी फिजियोथेरेपी काम आती है। गतिविधि के सामान्य पैटर्न को फिर से प्रशिक्षित करें, यानी जो आपका एक रूटीन होता है, नॉर्मल रूटीन होता है, उसको पटरी पर लाने के लिए भी फिजियोथेरेपी काम करती है, जो कि इन्होंने ऋषभ पंत पर करी। उसके बाद प्रभावित हाथ और पैर की कार्य क्षमता बढ़ाए, यानी जो हाथ और पैर पे आपकी सर्जरी हुई है, जो आपका इफेक्टेड एरिया है, इफेक्टेड बॉडी पार्ट है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी काम आती है। सहन शक्ति बढ़ाए, यानी आपके अंदर जो सहन शक्ति है उसका जो लेवल है वो 100 तक पहुंचाने के लिए ये काम आती है। गिरने का जोखिम कम करे, यानी आप देखते होंगे ऋषभ पंत लड़खड़ाते हैं हल्का फुल्का, तो उस चीज को कम करने के लिए, ताकि वो लड़खड़ाए ना ज्यादा, उस चीज को कम करने के लिए इन्होंने ऋषभ पंत के ऊपर एक अनोखी फिजियोथेरेपी करी। उसके बाद देखिए लास्ट में स्वतंत्रता बढ़ाएं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें, यानी आपका जो फ्रीडम ऑफ वॉकिंग है वो सारी चीजें बढ़ाएं और हर चीज में सुधार करें। तो देखा आपने, ये ऋषभ पंत के ऊपर इन्होंने आजमाया है। अब कमेंट्स करके आप अपनी राय मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ जो फिजियो ने ऋषभ पंत पे मेहनत करी है वो उन्हीं की मेहनत का फल है कि ऋषभ पंत आज इस तरीके से बिना लड़खड़ाए चल पा रहे हैं। कमेंट्स करके अपनी राय इस मामले में मुझे जरूर बताइए।